शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और उसकी भी उंगलियां कट गईं। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पटेल और आप देख रहे हैं आजाद समाचार। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 को बज्जरगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराज जयसिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त कर शिवाजी आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। उनका मानना था कि औरंगजेब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जयसिंह ने शिवाजी को यह उम्मीद दिलाई कि हो सकता है कि औरंगजेब से मुलाकात के बाद वो दक्कन में उन्हें मुखिया बना दे और बीजापुर और गोलकोंडा पर कब्जा करने के लिए उनके नेतृत्व में एक फौज भी भेजे। शिवाजी को मन ही मन यह उम्मीद थी कि औरंगजेब से उनकी मुलाकात के बाद उन्हें बीजापुर से चौथ वसूलने की शाही अनुमति मिल सकेगी। मराठा दरबार में भी इस विषय पर चर्चा हुई, जिसमें यह तय हुआ कि शिवाजी को औरंगजेब से मिलने आगरा जाना चाहिए। इस तरह शिवाजी आगरा के लिए निकल पड़े। आगरा की यात्रा में आने वाले खर्च के लिए औरंगजेब ने छत्रपति को 1 लाख रुपए पेशगी भिजवाने की व्यवस्था भी की। रास्ते में शिवाजी को औरंगजेब का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, आप यहाँ बिना किसी संकोच और डर के पधारें। अपने मन में कोई चिंता ना रखें। मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और अपने घर वापस लौटने दिया जाएगा। आपकी खिदमत में मैं एक खिलत यानी शाही पोशाक भिजवा रहा हूँ। 9 मई 1666 को शिवाजी आगरा के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे, जहां उस समय औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। तय हुआ कि 12 मई को उनकी औरंगजेब के साथ मुलाकात कराई जाएगी। जैसे ही दरबार में ऊंचे स्वर में नाम पुकारा गया, शिवाजी राजा कुमार राम सिंह ने शिवाजी को उनके बेटे संभाजी और 10 अर्दलियों के साथ दीवाने आम में औरंगजेब के सामने पेश किया। दरबार का माहौल देखकर शिवाजी को शंका हुई। उन्होंने यहाँ कूटनीति का सहारा लिया। मराठा प्रमुख ने औरंगजेब के सिंहासन के पास जाकर उन्हें 3 बार सलाम किया। एक क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा सा छा गया। औरंगजेब ने सिर हिलाकर शिवाजी के उपहार स्वीकार किए। फिर बादशाह ने अपने एक सहायक के कान में कुछ कहा, जिसके बाद सहायक ने छत्रपति को तीसरे दर्जे के मनसबदारों के साथ खड़ा कर दिया। शिवाजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि औरंगजेब ने आगरा के बाहर उनका स्वागत करने के लिए राम सिंह और मुखलिस खां जैसे मामूली अफसर भेजे। उन्हें साधारण मनसबदारों के बीच कई पंक्तियों के पीछे खड़ा करवा दिया गया, जहां से उन्हें औरंगजेब दिखाई तक नहीं दे रहा था। तब शिवाजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने राम सिंह से पूछा कि किन लोगों के बीच खड़ा किया गया है। जब राम सिंह ने बताया कि वो 5000 मनसबदारों के बीच खड़े हैं, तो शिवाजी चिल्लाए, मेरा 7 साल का लड़का और मेरा नौकर नेताजी तक 5000 ही है। बादशाह की इतनी सेवा करने और इतने दूर से आगरा आने का के बावजूद मुझे इस लायक समझा गया है। अपने अपमान से नाराज होकर शिवाजी राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शिवाजी कक्ष से बाहर निकलकर एक कोने में बैठ गए।
शिवाजी की तेज आवाज सुनकर औरंगजेब ने पूछा, यह शोर कैसा है? इस पर राम सिंह ने कूटनीतिक जवाब दिया, शेर जंगल का जानवर है, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और बीमार पड़ गया है। उन्होंने औरंगजेब से माफी मांगते हुए कहा कि दक्कन से आए इस महानुभाव को शाही दरबार के कायदे कानून नहीं पता है। इस पर औरंगजेब ने कहा, शिवाजी को बगल के कमरे में ले जाकर उनके ऊपर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए। जब वो ठीक हो जाएं, तो उन्हें दरबार खत्म होने का इंतजार किए बिना सीधे उनके निवास स्थान तक पहुंचा दिया जाए। राम सिंह को हुक्म हुआ कि वो शिवाजी को आगरा शहर की 4 दीवारी से बाहर जयपुर सराय में ठहराएं। जैसे ही शिवाजी जयपुर निवास पहुंचे, घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने निवास को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ सैनिक पैदल भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी तोप का मुंह भवन के हर दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। शिवाजी को भवन छोड़ने की मनाही थी जहां वो रह रहे थे, लेकिन तब भी औरंगजेब उन्हें गाहे बगाहे विनम्र संदेश भेजता रहा। उसने शिवाजी के लिए फलों की टोकरियां भी भिजवाईं। धीरे धीरे शिवाजी को यह एहसास होने लगा कि औरंगजेब उन्हें भड़काना चाह रहा है, ताकि कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसे उन्हें मारने का बहाना मिल जाए। भवन की निगरानी कर रहे सैनिकों ने अचानक महसूस किया कि शिवाजी के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। वो खुश दिखाई देने लगे हैं। उनकी सुरक्षा में लगे सैनिकों के साथ वो हंसी मजाक भी करने लगे। उन्होंने सैनिक अफसरों को कई उपहार भी भिजवाए और उनको ये कहते सुना गया कि आगरा का मौसम उन्हें बहुत रास आ रहा है। इसी बीच औरंगजेब के जासूस उन पर दिन रात नजर रखे हुए थे। उन्होंने बादशाह तक खबर भिजवाई कि शिवाजी बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कुछ दिन बाद शिवाजी ने यह पेशकश कर दी कि वो अपने साथ आए मराठा घुड़सवारों को वापस भेजना चाहते हैं। मुगल बादशाह खुद उन सैनिकों से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। वो यह जानकर खुश हो गए कि शिवाजी ने खुद यह इच्छा प्रकट की है। शिवाजी ने बहाना किया कि वो बहुत बीमार हैं। मुगल पहरेदारों को उनकी कराहें सुनाई देने लगी। अपने को ठीक करने के प्रयास में वो अपने निवास के बाहर ब्राह्मणों और साधुओं को हर शाम मिठाइयाँ और फल भिजवाने लगे। बाहर तैनात सैनिकों ने कुछ दिनों तक तो बाहर जाने वाले सामान की तलाशी ली, लेकिन फिर उन्होंने उस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। 9 अगस्त 1666 को शिवाजी ने बाहर तैनात सैनिकों को कहलवा भेजा कि वो बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके आराम में व्यवधान न डाला जाए और किसी को अंदर न भेजा जाए। दूसरी तरफ शिवाजी के सौतेले भाई हिरोजी फरजाद, उनकी शक्ल उनसे मिलती जुलती थी। उनके कपड़े और उनकी मोतियों का हार पहनकर उनके पलंग पर लेट गए। उन्होंने कंबल से अपने सारे शरीर को ढक लिया। उनका सिर्फ एक हाथ दिखाई देता रहा, जिसमें उन्होंने शिवाजी के सोने के कड़े पहन रखे थे। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी फलों की एक टोकरी में बैठे, जिसे मजदूर बांस के सहारे कंधे पर उठाकर भवन के बाहर ले गए। निगरानी कर रहे सैनिकों ने उन टोकरियों की तलाशी लेने की जरूरत महसूस ही नहीं की। इन टोकरियों को शहर के एकांत वाले इलाके में ले जाया गया। वहां से मजदूरों को वापस भेज दिया गया। शिवाजी और उनके बेटे टोकरियों से निकलकर आगरा से 6 मील दूर एक गांव में पहुंचे, जहां उनके मुख्य न्यायाधीश नीरजी राव जी उनका इंतजार कर रहे थे। इस बीच हिरोजी रात भर और अगले दिन दोपहर तक उस पलंग पर लेटे रहे। सैनिकों ने जब शिवाजी के कमरे में झांक कर देखा तो यह देखकर संतुष्ट हो गए कि शिवाजी के सोने के कड़े बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहे हैं और जमीन पर बैठा एक व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है। करीब 3 बजे हिरोजी चुपके से एक नौकर के साथ घर के बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने पहरेदारों को आगाह किया कि वो शोर न करें, क्योंकि शिवाजी बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब शिवाजी के कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो सैनिकों को शक हुआ। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो पाया कि शिवाजी के बिस्तर पर कोई मौजूद ही नहीं था। सैनिकों ने यह खबर अपने प्रमुख
फलात खां को पहुंचाई। बदहवास फलात खां औरंगजेब के सामने पहुंचकर गिर पड़ा। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, जादू जादू, शिवाजी महाराज गायब हो गए। मुझे पता ही नहीं कि वो हवा में उड़ गए या धरती उन्हें निकल गई। यह खबर सुनते ही औरंगजेब के तोते उड़ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और बहुत देर तक इसी मुद्रा में बैठा रहा। हर दिशा में शिवाजी की तलाश में अपने सैनिक दौड़ाए गए, लेकिन सभी खाली हाथ ही लौटे। औरंगजेब के सैनिकों को चकमा देने के लिए शिवाजी ने सन्यासी का वेश धारण कर केसरिया कपड़े पहन लिए। दिसंबर की सुबह शिवाजी की माँ जीजाबाई अपने कक्ष में अकेले बैठी हुई थी कि उनका नौकर उनके पास एक संदेश लेकर आया कि एक सन्यासी उनसे मिलना चाहता है। उन्होंने उसे अंदर भेजने के लिए कहा। अंदर आते ही सन्यासी जीजाबाई के पैरों में गिर पड़ा। उन्होंने उससे पूछा, बैरागी कब से दूसरे के पैर छूने लगे? जब उन्होंने उसको ऊपर उठाया और उनके चेहरे पर नजर गई तो वो जोर से चिल्ला उठी, शिवा। इस तरह शिवाजी औरंगजेब की कैद से निकल गए और उसके बाद उन्होंने मुगल बादशाह के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।